नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है सामाजिक अध्ययन की इस कक्षा में। कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 3 अर्थात नागरिक शास्त्र के अध्याय 7 सामाजिक समस्याएं, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ उपस्थित हैं। इस अध्याय की पूर्व की 4 कड़ियों में हमने बाल विवाह, नशाखोरी, मानव या बाल तस्करी और बाल श्रम, इन मुद्दों की, इन बिंदुओं की चर्चा की। मैंने प्रयास किया कि इसकी विस्तृत चर्चा करके आपके समस्याओं का समाधान करूं और आपकी जानकारी बेहतर करूं। आइए आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें एक उपयुक्त शब्द के साथ खाली स्थान को भरकर वाक्य को पूरा करना है। प्रश्न है, मानव एक डैश प्राणी है। मानव एक कैसा प्राणी है? उत्तर होगा मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा है, व्यक्ति और समाज का डैश संबंध है। व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है, यानी व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के बिना दूसरे की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। बाल विवाह सामाजिक डैश है। तो बाल विवाह क्या है? बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है अर्थात सामाजिक बुराई है। कानूनन लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः कितने वर्ष है? तो हमने इसकी चर्चा की है कि कानूनन लड़के के विवाह की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष है। यहाँ खाली जगह में भरा जाएगा क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष। ठीक है। संविधान के अनुसार डैश से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। इसका उत्तर क्या होगा? 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम लोग इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे पूर्व के वीडियोज़ के आधार पर, और आज की जानकारी के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। इसमें पुस्तक की सहायता लें और अपने शिक्षकों की भी मदद ले सकते हैं। बाल विवाह अधिनियम में क्या प्रावधान है? तो हमने बाल विवाह की कड़ी में, पिछले कड़ी में जिसमें हमने बाल विवाह की चर्चा की थी, उसमें बाल विवाह अधिनियम की चर्चा के क्रम में हमने इसके 3 प्रावधानों की चर्चा की थी। पहला, बाल विवाह क्या है? जब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कर दिया जाए तो ऐसे विवाह को बाल विवाह कहते हैं। इसका पहला प्रावधान था परिभाषा के रूप में। दूसरा, कि यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न कराता है या उसमें अपना योगदान देता है तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वह वर वधू के माता पिता हों या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रिश्तेदार, बाराती, अन्य व्यक्ति जैसे विवाह कराने वाला पंडित, ये सभी दंड के हकदार होंगे। तीसरा था कि ऐसी कोई विवाह की सूचना मिलने पर कोई भी व्यक्ति जिला अदालत में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। साथ ही झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ को बाल विवाह निरोधक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, तो हम उसके पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और एक प्रावधान था कि यदि किसी बच्चे के किसी व्यक्ति का बाल विवाह कर दिया गया है तो वह पारिवारिक अदालत में या जिला अदालत में मामला दायर कर याचना करके ऐसे विवाह को रद्द घोषित करवा सकता है, अमान्य करवा सकता है। ये पहले प्रश्न की हमने चर्चा की। दूसरा प्रश्न है, नशाखोरी के दुष्प्रभावों को लिखिए। नशाखोरी के दुष्प्रभाव तो गली मोहल्लों में, गाँव में आम देखा जा सकता है, और हमने नशाखोरी
से संबंधित वीडियो में इसकी पूरी चर्चा की। एक व्यक्ति जब नशे का शिकार होता है तो वह सबसे पहले अपना स्वास्थ्य खोता है। स्वास्थ्य के 4 पहलू, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक दायित्व, ये चारों पहलू उसके बर्बाद होते हैं। व्यक्ति अपने ऐसा कोई किशोर है तो उसकी शिक्षा दुष्प्रभावित हो जाती है, उसकी पारिवारिक दशा खराब हो जाती है, वह विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ जाता है, जिनमें टीबी, जिसे तपेदिक कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, कैंसर, ऐसे बीमारियों के ग्रस्त में आ जाता है। साथ ही नशे का शिकार व्यक्ति अपनी एकाग्रता खो देता है। एकाग्रता खोने के कारण उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती है और वह अपने सारे दायित्वों से दूर भागने लगता है। नशाखोरी का शिकार व्यक्ति अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है और इससे अपराधी प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो इसकी विस्तृत चर्चा आप देख लें वीडियो में और पुस्तक की सहायता लें। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न है, मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं। तो हमने इसके वीडियो में देखा था कि मानव तस्करी के तरीके क्या हैं कि व्यक्ति, कोई परिचित या अपरिचित व्यक्ति अपने शिकार को, जिसकी तस्करी की जाने वाली है, उसे बहला फुसलाकर, धोखा देकर, अपहरण करके, बल प्रयोग करके मानव तस्करी के जाल में उसे फंसाता है। कई बार मानव तस्करी का शिकार व्यक्ति खुद भी शहरों की चमक दमक के प्रभाव में आकर, सब्ज बाग देखकर मानव तस्करी का आसान शिकार बन जाता है। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कराए जाने वाला किसी भी तरह का शारीरिक परिश्रम बाल श्रम के अंतर्गत आता है। ये हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 3 है कि बाल विवाह को कानूनन अपराध माना गया है, क्या आप भी इसे एक अपराध मानते हैं? तो अपने उत्तर के पक्ष में कारण लिखिए। हमने बाल विवाह के क्रम में इसकी विस्तृत चर्चा की थी, इससे आपकी अवधारणा स्पष्ट हुई होगी। तो आप इस विषय को देखें और उसमें आपका क्या विचार बना, अब तक आपने इस विषय में क्या सोचा, अपने उन सोचों के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर लिखें। चौथा प्रश्न है, मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है, इस कथन की व्याख्या करिए। निश्चित रूप से इसकी भी हमने विस्तृत चर्चा की है। आप इस प्रश्न को वीडियो में ढूंढें, पुस्तक में पढ़ें और विचार करें। अगला है प्रश्न है 5वां कि बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। आपसे बेहतर इसके बारे में सुझाव कौन दे सकता है? अपने विचारों को व्यक्त करिए, खुलकर बताइए कि बाल श्रम को कैसे रोका जा सकता है। अशिक्षा दूर करके, गरीबी उन्मूलन के उपाय करके और बाल श्रम के कानूनों को कड़ाई से लागू करके। आप अन्य विकल्प भी सुझा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये प्रश्न अभ्यास का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो। अब हम फिर से मिलेंगे एक नई कड़ी में। धन्यवाद।